अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हंसता मुस्कुराता रखें। यहाँ पे जी अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, रात का टाइम है और कुछ आज सबका दिल ही बहुत ज़्यादा उदास है। सबके ही चेहरे जो हैं वो आज उतरे हुए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमाम। तो क्योंकि आज अम्मी की है वापसी। अभी टाइम तो रहता है, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो डाली थी जी, वीज़ा जो है वो रिन्यू करवाना है। तो खैर वीज़ा तो रिन्यू करवा दिया था, 3 मंथ्स थे, लेकिन आफ्टर 1 मंथ जो है अम्मी वापस जा रही हैं, इसलिए कि आ गई है जी। उसके बाद पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुज़रता है। तो ये जो है जिनके ऊपर गुज़र रहा होता है उनको पता चल जाता है कि टाइम कैसा गुज़रा है। ठीक है, जो एक साल गुज़रा है यादों में गुज़रा है, हर हर पल उस इंसान की याद आती है, उस तरह गुज़रता है। लेकिन फिर भी टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, निज़ाम चलते रहते हैं, टाइम रुकता नहीं है। तो जी वो 1 साल अब्बू का होने वाला है, तो अम्मी ने बोला है कि मैं टाइम पे चली जाऊँ, मैंने कुरान ख़वानी वगैरह करवानी है। अब वो दूसरी साइड पे हो, इसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, तो यहाँ एयरपोर्ट पे जब हम लोग रिसीव करने आते हैं, कुछ फीलिंग्स जो होती हैं वो फीलिंग्स और होती हैं जब रिसीव करने आते हैं किसी को, और जहाँ पे जब हम लोग भेजने आते हैं, छोड़ने आते हैं एयरपोर्ट पे, तो वो फीलिंग्स जो होती हैं वो कुछ और सी होती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ यादगार जो लम्हात थे वो अपने पास कैप्चर कर लिए थे, कि प्यारे प्यारे से मोमेंट्स। तो फिर उसके बाद जी एक और बात, सॉरी, मैं आपको बताती चलूँ एयरपोर्ट के हवाले से, कि पता नहीं और एयरपोर्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन दमाम एयरपोर्ट पे यहाँ पे आके हमें इतनी ज़्यादा मायूसी हुई, इतना हमारा दिल भी खफा हुआ कि हम लोग यहाँ पे जी ले आए थे जमज़म की बॉटल्स, बाहर से ही पैक करवा के ले आए थे। लेकिन यहाँ आए तो हमने यही सोचा था अगर यहाँ बाइक की पैकिंग उनको मतलब ना एक्सेप्ट उन्होंने की तो यहीं से करवा लेंगे, लेकिन उन्होंने जमज़म जाने ही नहीं दिया। ना तो अम्मी अपनी बोतल लेके जा पाई हैं, और ना ही जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं उनको लेके जाने दिया है। जमज़म की बोतल जो है, जमज़म का पानी यहाँ से अब अलाउ नहीं है। कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले चचा यहाँ से गए थे, इसी एयरपोर्ट से, दमाम एयरपोर्ट से ही। तो रमज़ान में वो गए हैं, तो उस टाइम वो जमज़म की बोतल ले गए थे, जमज़म वो साथ लेके जाने दे रहे थे। लेकिन अब जो है अब उन्होंने अलाउ नहीं किया, अब जमज़म लेके नहीं जा सकते। तो और दूसरी बात यह है कि ये जो रैपिंग है ये आप बाहर से नहीं करवा सकते, ये आपने करवानी है एयरपोर्ट से ही। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने कहा है चलिए आप लोगों को बता दूं, कुछ टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे टाइम गुजरता है। और कुछ दिन पहले की बात है कि मतलब जमज़म लेके जाने दिया, अब हमारी बारी आई तो हमें जमज़म नहीं लेके जाने दिया। खैर, छोटी छोटी सी एक दो बॉटल्स थी, वो अम्मी को साथ भर के दे दी थी। जमज़म की एक बॉटल की थी कि चले रास्ते में तो कम से कम पी लेंगी। और यहाँ पे सबको मिलना मिलाना हो रहा था, और आपको पता ही है जब मिलना मिलाना हो तो क्या हो। जब कोई आता है उस टाइम के आंसू कुछ और होते हैं, जब यहाँ से कोई जा रहा होता है तो उस टाइम के आंसू कुछ और होते हैं, जुदाई के आंसू होते हैं। और बस ये बताने वाली बातें होती भी नहीं है, बता बंदा सकता ही नहीं है इन फीलिंग्स को, इन इमोशंस को। तो यहाँ पे जी अम्मी की जो फ़्लाइट है, पहले अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले तो हमें पता चल गया था कि 1 घंटा लेट हो चुकी थी, लेकिन अभी तक जो है वो ऑन टाइम ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़्लाइट ऑन टाइम होना तो कोई परेशानी नहीं होती, वरना वेटिंग हॉल में बैठ बैठ के बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ऑन टाइम जो है वो फ़्लाइट है।
और यहाँ पे मिलना मिलाना हो रहा है सबका ही, सभी अपने अपने दुख का इज़हार कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, दुख का इज़हार ही होता है, दुख ही होता है। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। और यहाँ पे जी मैं अम्मी को यही बता रही थी कि ज़्यादा रोने से तबीयत ख़राब हो जाएगी, हम लोग तो फिर घर चले जाएंगे, आपने फिर आगे सफ़र भी करना है और ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेनी। और यहाँ पे जी बार बार अम्मी मिल रही थी, बार बार बस यही था कि दिल तो उदास होता है, तो लेकिन जाना भी ज़रूरी था, मजबूरी थी उनकी जाना। और दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई यही कह रहा था कि यहाँ पे उनकी तबीयत सेट है, उनकी तबीयत ख़राब नहीं होती। तो मेन प्रॉब्लम जो था ना वो अम्मी का यही था कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की तबीयत वाकई सेट थी। और हमने ये चीज़ भी नोट कर ली थी कि अम्मी के ज़्यादातर इधर उधर होने से उनकी तबीयत जो होती है वो ख़राब हो जाती है। क्योंकि जब भी हम मॉल्स जाते थे ना, तो या उम्रे पे हम लोग, उम्रा तो खैर बहुत लंबा ट्रैवल है, तो वो तो होनी है, वो तो हमारी अपनी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। लेकिन जाते थे शॉपिंग के लिए, अगर जैसे बंदा वैसे भी चला जाता है तो चले जाते, तो वापस आते तो अम्मी की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती थी, थकावट की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और अभी ना हम लोग, मतलब अभी तो रमज़ान की ही रूटीन चल रही थी, और दूसरा फजर के बाद सोने की आदत है, तो वो मामू ने जाना था, उस वजह से मैं सो नहीं पाई थी। और कुछ अम्मी ने जाना था, वो भी फिर डबल डबल बात होगी, तो मेरा सर अभी दर्द से पटा जा रहा था, इतना शदीद मेरे सर में दर्द था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। और मैंने फिर हस्बैंड को बोला कि घर में जाके ना अभी चाय बनाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। तो रास्ते से फिर हम लोगों ने कड़क चाय पी है कि शायद इससे ना मेरे सर के दर्द का आराम आ जाए। तो यहाँ पे अभी चाय पीते हैं, चाय पी के फिर इंशाल्लाह घर चलते हैं। फिर न्यू व्लॉग में आप लोगों के साथ मिलूँगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।